तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि उस आदमी को तो एक टेक्निक दे के भगा देती है, लेकिन वो जो फीमेल दोस्त यहाँ पे थी, हमारा मेन कैरेक्टर उसको कमरे में लेके जाता है उसका इलाज करने के लिए, क्योंकि ये लोग जंगल में कहीं रहते हैं ना और आसपास कोई डॉक्टर ही नहीं है, तो कहाँ इलाज करवाने के लिए लेके जाए। तो अकेले में इलाज कर रहा था और बीबी को गुस्सा आता है कि अरे यार वो कुतिया आ गई थी वीच, और वीच के साथ लड़ाई हो गया और लड़ाई में इस बहन जैसी दोस्त पे अटैक हो गया, काफ़ी चोट लगा है, मेरे पति उसका इलाज यहाँ पे कर रहे हैं। अब वो ऐसी कुत्ती वीच थी ना कि उसका अटैक किसी को लग गया तो उसके बचने के चांसेस एकदम ना के बराबर होता है। आई डोंट नो मेरा पति कैसे बचाएगा। बाय द वे वो वीच मेरे से सुंदर है, मेरे से ज़्यादा बड़े अरमान है, मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरे पति ने मुझे चूज़ किया। आई लव हिम। नौकरानी भी कहती है अरे ये सोचने वाली बात नहीं है। उतने में कमरे के अंदर से पति की आवाज़ आती है कि अरे रुको, अरे मत करो, अरे मेरे कपड़े क्यों उतार रही हो। बीबी को डर लगता है मेरे पति के कपड़े कौन उतार रहा है, मेरे पति कैसे हो। जैसे वो अंदर आती है तो पति उसको पकड़ के बेड पे घसीट लेता है और बेड पर वो औरत एकदम होश में ही नहीं है और हमारे मेन कैरेक्टर के साथ गंदी गंदी चीजें करना चाहती है। बीबी कहती है कुत्ती की बच्ची, मैंने अपने पति को इलाज करने के लिए भेजा और तू मेरे पति के मौके का फायदा उठा रही है। पति भी कहता मेरी बीबी बचा लो, पता नहीं इसको क्या हो गया, जबरदस्ती टूट पड़ी मेरे ऊपर। वो भी कहती है बचाऊंगी और धक्का देके बचा लेती है और कहती बाबू डोंट वरी, वो आपको कुछ नहीं करेगी, मैं हूं ना, जो भी करना मेरे साथ करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या करना चाहती है अब तू। वो भी कहती है बाबू कुछ नहीं, आपके साथ गंदी गंदी चीजें करना चाहती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग नहीं हो, नहीं नहीं मत करो, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मैडम जी भी लग कंट्रोल तो मैं भी नहीं कर पा रहा, मुझे भी करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, लेकिन वो भी चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ, चक्कर कैसे खा गई। हमारे मेन कैरेक्टर के पावर के चक्कर में क्या ना, जितना ज़्यादा करीब आती है हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी से उतना पावर मिलता है और इस बार कुछ ज़्यादा ही पावर मिल गया था जो वो सह नहीं पाई। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है चलो बाल बाल यहाँ पे बचा। इससे पहले वो जो लड़की आई थी यार, वो मुझे अभी तक याद क्यों नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं तो मैंने देखा है, शक्ल मिलती जुलती यहाँ पे लग रही है। अब उस औरत की ओर आते विच की ओर, बहुत गुस्से में थी कि आई डोंट नो यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कुछ सालों के लिए सील क्या हो गई, ये मेरा डेमन लॉर्ड पूरा एरिया ही बर्बाद यहाँ पर हो गया। तभी एक छोटा सा घर दिखाई देता है, ये घर के अंदर आती है, घर भी पुराना टूटा फूटा, मकली के जाड़े लगे हुए हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बैठ के खाना खा रहा है। इसको देखते ही कहता अरे तू चली आई, मेरी नोटी गर्ल कहाँ चली गई थी, तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी। ये भी कहती बाबू बाबू मुझे भी आपकी याद आ रही थी, बाबू वही आप मुझे छोड़ के चले गए, मुझे भूल भी गए, लेकिन ऐसे कैसे भूल सकते हो। वो भी कहता या तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी प्यार है, तुमको मैं सच में कभी नहीं भूल सकता, लेकिन यह सपना था। यानी ये लोग यहीं पे कभी मिले हुए थे। तो ये भी कहती हाँ उसने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता, फिर मुझे भूल गया, ऐसे कैसे यहाँ पे भूल गया। अरे यार तुम्हारे लिए मैंने इतना कल्टीवेशन किया, इतना पावरफुल यहाँ पे बनी, और जैसे मैं वापस आई तुम किसी और के साथ यहाँ पे चले गए। गलत किया मेरे साथ तुमने, बहुत ज्यादा गलत यहाँ पे किया। जितने भी लोग यहाँ पर है सबके सब आओ, मेरी बात मानो, मुझे पावर यहाँ पे दो ताकि मैं फिर से अपने बाबू को वापस अपना यहाँ पे बना सकूँ। मुझे मेरा बाबू चाहिए 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 चाहिए। तो आसपास के एरिया से कई सारे डेमन लोग को समन कर लेती है, देख सकती है सारे डेमन, और कहती है पहचाने कि नहीं पहचाने मुझे। वो लोग भी कहते डेमन लॉर्ड, फाइनली डेमन लॉर्ड, अरे डेमन लॉर्ड, लेकिन ये डायरेक्ट गर्दन पकड़ लेती है और कहती है डेमन लॉर्ड डेमन लॉर्ड डेमन लॉर्ड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उतने में पीछे से दूसरा कोई अटैक करता है, ये दूसरे अटैक को भी रोक लेती है। फिर तीसरा बंदा अटैक करने आता है, वो तीसरे अटैक को भी रोक लेती है और एक एक करके जितने भी डेमन लॉर्ड है ना उनको उनकी औकात दिखा देती है। वो लोग भी कहते सॉरी डेमन लॉर्ड, हम अटैक करना नहीं चाहते थे, हम तो बस एवे ही चेक कर रहे थे आप रियल हो या फेक यहाँ पर हो। वो भी कहती है साले मेरे जाने के बाद ये डेमन लोगों की जिम्मेदारी तूने यहाँ पे लिया ना, या नोटिस करना पड़ेगा, तूने घंटा कुछ भी नहीं संभाला। एक टाइम पहले हमारे डेमन की दुनिया नंबर 1 हुआ करती थी, लेकिन ये तूने क्या बना दिया। वो लोग भी कहते हैं सॉरी यार हमारी गलती है, हम ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाए क्योंकि हमारे अंदर आपकी तरह टैलेंट ही नहीं है। वो भी कहती है टैलेंट ही नहीं है भाई, तुमसे ज़्यादा बेकार डेमन हमने कभी नहीं देखा। वो लड़की भी कहती सॉरी यार आपके जाने के बाद ना ऐसे ऐसे बंदे लोगों ने हमारी बैंड बजा डाली कि हम कैसे क्या करें समझ यहाँ पे नहीं आ पा रहा। यार वो आदमी आपको याद है आज जो आपके साथ हुआ करता था, यार वो बहुत ही ज़्यादा गजब लेवल का आदमी है, उसने मेन प्रॉब्लम तैयार की। ये भी कहती उसने प्रॉब्लम यहाँ पे तैयार की, तुझे सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, बड़ा आया कोई ना, मैं वापस आ चुकी हूँ, मैं सब कुछ यहाँ पे करूँगी और अपना कमबैक भी करके रहूँगी। तो वो भी कहती है या कमबैक यहाँ पे करना, लेकिन शांत हो जाओ, गुस्सा यहाँ पे ना करो, हम उस आदमी को भी ढूंढेंगे और उस आदमी को भी अपनी टीम में ले लेंगे।
तो ये भी कहती है ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने उसको ढूंढ यहाँ पे लिया है, लेकिन साला भूल चुका है हमारे बारे में, एकदम भूल चुका है। वो बंदा हमारे टीम में था, हम लोग क्या हुआ करते थे, लेकिन उसके जाने के बाद देखो हम क्या से क्या हो गए देखते ही देखते। और मैडम जी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि बहुत पहले जब वो छोटी बच्ची थी तब उसको लिटरली लोगों ने पकड़ लिया था और मेरी कुर्बानी देने वाले थे, और मैं एकदम डर गई, रोने लग गई। मुझे लगा ये ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी, और मैं रोए जा रही हूँ, चिल्लाए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, चिल्लाए जा रही हूँ। तभी एक आदमी मेरे पास आया छाता लेकर, उसने मुझे कवर किया और बोला डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है बारिश आज बहुत ही तेज़ है, लेकिन क्या ही करे, बारिश किसानों के लिए बहुत सही होता है। और बच्ची क्या हुआ, लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, डोंट वरी मैं तुम्हें बचाऊंगा। फिर मुझे बचाया, मुझे अपने साथ लेके चले गए, मुझसे कल्टीवेशन यहाँ पे करवाया। मैं जैसे उनके पास चिपकी रहती ऑटोमेटिक मेरा पावर यहाँ पे बढ़ता, और ऐसे करते 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 कई साल का टाइम गुजर गया। मैं बड़ी हो गई और बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गई। मैंने अपना दबदबा दिखाया, लोगों को डराया, लोगों को अपनी मुट्ठी में रखा। फिर मुलाकात बीबी के साथ हो गया। बीबी में काफ़ी दम था, उसने मुझे टक्कर दिया और डायरेक्ट मुझे चैलेंज कर दिया, लेकिन मैंने भी उसके साथ बैटल किया और बैटल के अंदर मैंने उसको कुत्ते की मौत हरा दिया था। लेकिन एंड में सालों ने धोखे से मुझे सील कर दिया, और सील के बाद जब मैं आज़ाद हुई तो मेरा बाबू मुझे भूल चुका है, मेरा परिवार मुझे भूल चुका है, मेरे अपने लोगों की बैंड बाजी पड़ी है, पूरे डेमन लोगों की हालत खराब हो गई है। गुस्सा आ रहा है मेरे को। नौकरानी भी कहती मैडम जी शांत हो जाइए, गुस्सा ना कीजिए, आपको ही चोट लगेगा। वो भी कहती है साली ज़्यादा नाटक नहीं करने का, मुझे सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं देख लूँगी, जो मुझे देखना है वो देख लूँगी। और तभी एक मूर्ति सामने आती है जो पहले से वहीं पे थी बेसिकली। लड़की भी कहती है यार ये तो हमारे एंसेस्टर की मूर्ति है, इस मूर्ति के साथ क्या करना चाहते हो। ये भी कहती है वही मूर्ति है जहाँ से हमारे डेमन समाज की शुरुआत हुई थी, और ये हमारे एंसेस्टर की मूर्ति, हमारे किसी भगवान से कम यहाँ पे नहीं है, मुझे इसी से पावर चाहिए। नौकरानी भी कहती पावर, कैसा पावर। वो भी कहता है इसके अंदर कई सालों की पावर यहाँ पे सील है, अगर वो पावर मुझे मिल गया हमारा कमबैक करना आसान हो जाएगा। तो पावर यहाँ पे मिलता है, देख सकते कुछ ज़्यादा ही। लड़की भी कहती मत, ऐसा करने से मूर्ति भी टूट सकता है, मूर्ति टूटेगा तो फायदा होने के बदले और नुकसान होगा, उल्टा तुम्हारी बॉडी ये पावर भी सह नहीं पाएगी, आपको भी चोट लगेगा। वो भी कहती है जैसे उसने मुझे पहचानने से मना कर दिया, उस समय मैं टूट चुकी थी, और मैं कितना टूटूंगी, दे दो मुझे पावर। उतने में मूर्ति अवेकन हो जाता है, यानी मूर्ति में काइंड ऑफ जान आ जाता है, और कहता है लो लड़की कैसी हो। नौकरानी भी कहती शिट, मैं इसलिए मना कर रही थी कि मत करो, कुछ भी हो सकता है। ये मूर्ति के अंदर भी जान यहाँ पे चली आई, लेकिन मूर्ति मना नहीं कर रहा था, मूर्ति उल्टा और पावर यहाँ पे दे रहा है, और मैडम जी और पावर यहाँ पे लिए जा रही है, और कहती है सेटर की मूर्ति मुझे आपकी पावर यहाँ पे चाहिए, इतने सालों से जो मैं सील थी, मुझे आपकी पावर की जरूरत है, पावर मुझे दे दे, पावर मुझे और यहाँ पे दो। और वो जो नौकरानी थी ना वहाँ से भागने लगती है कि मैडम पगला गई है, ये उल्टा हमको अफेक्ट करेगी। तो मैडम जी भी कहती है वो कहाँ भाग रही है, रुक, भागने की जरूरत ही नहीं है, तू बच के जा नहीं सकती। ये जो आदमी है ना उसकी भी पावर कम हो रही थी, क्योंकि हम सबकी पावर मूर्ति से कनेक्टेड है, यानी कोई ना कोई मूर्ति से पावर चूस रहा होगा, वो हमारी पुरानी डेमन लॉर्ड। उतने में वो लड़की भागते भागते आती है और कहती बाबू बाबू। वो भी कहता क्या हुआ, उस औरत ने सारी की सारी पावर यहाँ पे चूस ली क्या। ये भी कहती यस, उस मूर्ति से सारी पावर यहाँ पे चूसे जा रही है, हम लोग यहाँ पे रहेंगे तो हम लोग मर जाएंगे, फायदा तो इसी में कि यहाँ से भाग चलते हैं। वो भी कहता है या चलो यहाँ से भाग चलते हैं, और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। देखते हैं भागने के बाद कहाँ जाते हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।